सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे फीचर लेखन के विषय में। फीचर लेखन किसे कहते हैं, तो फीचर राइटिंग को जानेंगे। फीचर लेखन क्या है, इसका महत्व क्या है, कुछ उदाहरण सहित इसे समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल पसंद आएगा। आज का आर्टिकल का उद्देश्य जनसंचार माध्यमों के विविध प्रकार के लेखन से अवगत कराना है, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचारों के या फीचर लेखन भी महत्वपूर्ण कार्य है। विविध ज्वलंत विषयों पर वैचारिक मंथन के लिए पाठकों के समक्ष एक विचार के रूप में प्रस्तुत संपादकीय लेखन। समाचार पत्र में प्रकाशित किसी अंश अथवा समाचार को लेकर किसी पाठक की ओर से व्यक्त की गई प्रतिक्रिया तथा किसी विषय विशेष के प्रति पाठकों के ध्यानाकर्षण हेतु लिखा गया पाठक संपादक के नामपत्र की लेखन विधा से परिचित कराना है। हालांकि लेखन के और भी कई स्वरूप हैं, लेकिन उनमें से कतिपय आवश्यक घटकों के बारे में आधारभूत जानकारी देना है। फीचर लेखन का अर्थ क्या है? फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन यानी शब्द, चित्र, भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं। यदि यह शैली मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो उसे हम फीचर कह सकते हैं। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर कहलाता है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है। फीचर लेखन घटना या विषय की जानकारी के अतिरिक्त अपनी प्रतिक्रिया अथवा विचारों से भी पाठक को अवगत कराता है और इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मनः स्थिति को भी प्रभावित करता है। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है, यानी उसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है, जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। ये समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं, विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं। फीचर के प्रकार। फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत विधा है। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को निम्नलिखित प्रस्तुत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है समाचार फीचर। ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधे ही किसी समाचार से होता है उसे समाचार फीचर कहा गया है। आज आधिक्य फीचर समाचार आधारित होते हैं। इनमें लेखक प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक ढंग से आरंभ करता है। दूसरा है दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं के लिए इस तरह के फीचर आज भी ज़रूरत बन चुके हैं। दूसरा है मानवीय रुचिपरक फीचर। पहला था समाचार फीचर, दूसरा है मानवीय रुचिपरक फीचर। ऐसा माना जाता है कि मानवीय रुचियाँ एक समान नहीं होती। सामूहिक रूप किसी समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों और व्यवहारों में समानता के कतिपय बिंदु निर्धारित कर लिए जाते हैं। इन्हीं को आधार मानकर अभिरुचियों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए फीचर मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। तीसरा है व्याख्यात्मक फीचर। कभी कभी समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचार ऐसे भी होते हैं जिनमें घटना अथवा तथ्यों की व्याख्या आवश्यक महसूस होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थितियों की तथा विविध समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करते हैं। ऐसे फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहे जाते हैं। चौथा है ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि मानव स्वभाव है। इसी जिज्ञासा वृत्ति और स्वाभाविक अभिरुचि के लिए तथ्य आधारित कथात्मक प्रस्तुतिकरण ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में आते हैं। पांचवा है विज्ञान फीचर। वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधी समाचारों और नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रकाशन अब अनिवार्य सा हो गया है। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांति आदि से जुड़े विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के फीचर लेखन के लिए विशेष प्रकार की विशेषज्ञता जरूरी समझी जाती है। छठा है खेलकूद फीचर। समाचार पत्रों में खेल के पृष्ठ युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी रुचिकर होते हैं।
क्रीड़ा समीक्षक श्री विनोद श्रीवास्तव का कथन है कि खेल कूद का पृष्ठ ही इस बात का प्रमाण है कि दिनचर्या का यह पक्ष समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी राष्ट्रीय पर्व या स्थिति विशेष में भले ही पाठक की दृष्टि संबंधित की ओर अधिक हो, किंतु खेल कूद के प्रति रुचि व्यापक है, चाहे पाठक खिलाड़ी हो अथवा नहीं। अतः समाचार से इतर खेल संबंधी जानकारी को फीचर के स्वरूप किया जाता है। अगला है पर्वोत्सवी फीचर। भारत विविधताओं का देश है, जिसमें विविध परंपराओं का समावेश समय समय पर समाज अथवा लोक जीवन में अनेक पर्वों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। कई उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं तो अनेक क्षेत्रीय होते हैं, किंतु प्रत्येक उत्सव का अपना एक उत्सव है और उसकी पृष्ठभूमि में कोई कथा अथवा इतिहास भी जुड़ा है। इन्हीं सबको वर्तमान के साथ जोड़कर प्रासंगिक बनाने का कार्य भी फीचर के रूप में किया जाता है। अगला है विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर किसी भी अखबार को विशिष्ट बना देते हैं। इस तरह के फीचर अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी खूब लोकप्रिय होने लगे हैं। अगला है व्यक्तिगत फीचर। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व या उसकी किसी सामयिक उपलब्धि पर आधारित फीचर इसी श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला है खोज परख अथवा छानबीन पर आधारित फीचर। इस श्रेणी में वे फीचर सम्मिलित हैं जिनके लेखन के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है और लोगों से पूछताछ की जाती है। अगला है मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। इस तरह के फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं क्योंकि वे सभी विषय मनोरंजन से सीधे साधे जुड़े हैं। फिल्म तो अपने आप में एक फीचर की ही विधा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। अगला है जनरुचि के विषयों पर आधारित फीचर। इस तरह के फीचर स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रुचि को देखते हुए लिखे जाते हैं। स्थानीय समस्याओं, महंगाई, सामाजिक विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला है फोटो फीचर। फीचर एक और लोकप्रिय विधा है। फोटो फीचर इसके तहत एक विषय पर आधारित विविध आयामों के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी में इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। रेडियो तथा टेलीविज़न समाचारों में भी अब फीचर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो रूपक तो पहले ही लोकप्रिय थे, लेकिन अब टेलीविज़न में समाचार चैनल भी फीचर का उपयोग करने लग गए हैं। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिकल चैनलों के फीचर तो किसी भी दर्शक को बांध लेते हैं। विषय वस्तु पर आधारित वर्गीकरण के अलावा भी फीचर की अनेक अन्य श्रेणियां हैं। वर्तमान में ग्राफिक्स आधारित फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। व्यंग और हास्य चित्रों पर आधारित रूपक का भी अलग स्वरूप है। तिथियों पर आधारित रूपक भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन, जयंती, प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक पर्व आदि पर लिखे जाने वाले फीचर इस श्रेणी में आते हैं। अगला है फीचर की रचना और लेखन। फीचर लेखन पत्रकारिता की ऐसी विधा है जिसमें लेखक को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता। फीचर रचना का मुख्य नियम है कि फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होना चाहिए। मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला है तथ्यों का संग्रह। जिस विषय या घटना का फीचर लिखा जाना है, इससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे ज़रूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी, फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाता है कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाएं और वह एकदम सही हों। फीचर का उद्देश्य। फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु फीचर के उद्देश्य पर निर्धारण है। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। प्रस्तुतिकरण। फीचर लिखने के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। मुख्य रूप से फीचर लेखन में इस बात का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि फीचर मनोरंजन के लिए हो, उसे सरल और आम बोलचाल में प्रयोग किया जाए। अगला है शीर्षक और आमुख। किसी भी समाचार अथवा फीचर के लेखन के लिए उसका शीर्षक और आमुख को अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। एक अच्छे फीचर में ये खूबी होनी चाहिए कि वह न सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने योग्य हो, बल्कि जिज्ञासा और सार्थक हो। अगला है साज सज्जा। एक अच्छे फीचर लेखन में जब तक पूर्ण न माना जाए
कि जब तक उसमें साज सज्जा ना हो। साथ ही एक अच्छे फीचर की विशेषता यह भी है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले चित्र, रेखा चित्र और ग्राफिक्स आवश्यक पहलू हैं। फीचर और लेख में क्या अंतर है, आइए इसको जानते हैं। पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का स्थान है। लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। फीचर पाठकों की रुचि के अनुसार किसी घटना या किसी विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है। गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रामाणिक लेखन लेख की श्रेणी में आता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना। फीचर किसी भी घटना या विषय के कुछ आयामों को छूता है, तो लेख उस घटना के हर पहलू को स्पर्श करता है, प्रस्तुत करता है। पत्रकार P.D. टंडन के अनुसार किताबें पढ़कर आंकड़े जमा करके लेख लिखा जा सकता है, तो लेख उस घटना के हर पहलू को स्पर्श करता है, लेकिन फीचर को अपनी आँख, कानों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा भी लेना पड़ता है। लेख लंबा और गंभीर हर व्यक्ति के अनुकूल ना होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन ये बातें फीचर के लिए जानलेवा हैं। फीचर को रोचक, दिलचस्प और सबकी रुचि के अनुसार होना ही होता है। लेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या पर उसके लिए किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता है। विषय की पृष्ठभूमि के अध्ययन से लेख तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन फीचर नहीं। लेख और फीचर दोनों की ही शैली भी भिन्न होती है। लेख में लेखक को उपलब्ध आधार सामग्री के अनुसार गंभीरतापूर्वक चीज़ें प्रस्तुत करनी होती हैं, मगर फीचर लेखक को जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना भाव प्रस्तुत करना होता है। तो छात्रों, आज आपने जाना फीचर के विषय में। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में आपसे फिर भेंट होगी। धन्यवाद।